इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए आपने ज़ीरो लिक्विडेशन कैसे करनी है। आप दूसरी एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं इस अमल को वर्क करके। मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है ज़ीरो लिक्विडेशन की, लेकिन उसमें मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, उन्हीं के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो क्वेश्चन आपने किए हैं उन्हीं का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉइन सेलेक्ट कर लिया। कॉइन सेलेक्ट करने के बाद जो मेन जो सेफ जीरो लिक्विडेशन की स्ट्रेटजी आपने लॉन्ग वाले में करना। मेन बात जो मुझे ज़्यादा मेंबर्स मैसेज करते हैं हमने शॉर्ट किया हुआ इसकी लिक्विडेशन ज़ीरो कर दें, नहीं, आपने जो शॉर्ट किया हुआ है आपने उसकी ज़ीरो लिक्विडेशन नहीं करनी। आपने शॉर्ट किया हुआ है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दें। इसकी बात यह है कि आप जब भी शॉर्ट करेंगे तो मार्केट ने ऊपर जाना है। मार्केट अभी बेयर मार्केट है, अब मार्केट ने तो ऊपर जाना ही है। मार्केट जाएगी, ऊपर ही जाएगी। जो कोई भी मार्केट यानी कि कोई भी कॉइन है उसने अच्छा कॉइन है उसने तो ऊपर जाना है। अगर आपने अब ज़ीरो लिक्विडेशन की हुई है तो आप स्टक हो जाएंगे उस ट्रेड में। लॉन्ग ट्रेड में आप ज़ीरो लिक्विडेशन कर दें, आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपने होल्ड करना है तो कर लें उसे। अगर आपको लॉस चल रहा है उसको होल्ड करें, सब्र करें, ज़ीरो लिक्विडेशन कर दें और सब्र करें। 2 महीने 3 महीने जितने भी मतलब टाइम आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बनाना है आपने। आइसोलेटेड मोड में आप बताऊंगा आपको आइसोलेटेड मोड में आपने कैसे ज़ीरो लिक्विडेशन करनी है। क्रॉस मोड में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्रॉस मोड में आपका सारा फंड यूज़ हो रहा होता है लिक्विडेशन के लिए, और अगर आपने एक ट्रेड ली हुई है क्रॉस मोड में, अगर आप दूसरी ट्रेड लेंगे तो आपकी ज़ीरो लिक्विडेशन दोनों वाली ख़त्म हो जाएगी। आप तीसरी ट्रेड लेंगे, आपकी एक ट्रेड अगर लिक्विडेट होगी, आपकी 2 जो पहले वाली ट्रेड है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आपने आइसोलेटेड मोड में कोशिश करना है कि आइसोलेटेड मोड में, अब कुछ मेंबर्स ये क्वेश्चन करेंगे, अब हम आइसोलेटेड मोड में अगर ज़ीरो लिक्विडेशन कर दें तो हम इससे बेहतर स्पॉट ट्रेडिंग कर लें। नहीं, इसमें ये बात है, आपने क्या करना है, आइसोलेटेड मोड सेलेक्ट करना है, फंड्स सारे ऐड कर देने हैं जितनी कि आपकी पोजीशन साइजिंग है, और जब भी आप रिस्क फ्री हो जाएं आप वो फंड्स निकाल लें। रिस्क फ्री हो जाएंगे, फंड निकाल लें, दूसरी ट्रेड में लगा दें। और स्पॉट ट्रेडिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वो कॉइन को सेल करेंगे तब आपको यूएसडीटी मिलेंगे। आपको बात समझ लग गई होगी। आइसोलेटेड मोड सेलेक्ट करना है, 10x से ज़्यादा लेवरेज नहीं लेनी। आपने 10x लेवरेज ले ली और आपने मैं यहाँ पे मार्केट बाइनेंस मॉक ट्रेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन नज़र आ रही होगी। वीडियो बनाने के लिए मैं बाइनेंस मॉक ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ भी लग जाए। ये डेमो ट्रेडिंग होती है बाइनेंस की तरफ से। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जो फंड्स हैं आपने जो भी आपकी मर्जी है सेलेक्ट कर, लेकिन आपके पास जितने भी आपके पास यहाँ यूएसडीटी हैं आपने अपने फंड्स देखने हैं। जो अवेलेबल यूएसडीटी हैं उनसे मिकदार आपकी यहाँ पे कम होनी चाहिए, यानी कि अवेलेबल यूएसडीटी हैं आपके पास 1200। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1000 पे लिखूँगा, मैं इसको लॉन्ग करूँगा। लॉन्ग करने के बाद ये लॉन्ग हो गई है। अब लॉन्ग करने के बाद इसमें मैंने अब मार्जिन पे देखेंगे, आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपको रिस्की लग रहा है तब आपने ज़ीरो लिक्विडेशन कर देनी है, और आपने उसमें प्रॉफिट बनाना है तब आपने ज़ीरो लिक्विडेशन करनी है। अब देखें यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे आ जाएंगे। प्लस के आइकॉन पे आने के बाद यहाँ पे देखें अमाउंट ऐड मार्जिन लिखा हुआ है। ऐड मार्जिन पे क्लिक करके मैं मैक्सिमम कर दूंगा, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन क्या हो जाएगी, मेरी ज़ीरो हो जाएगी। अब मेरी ज़ीरो लिक्विडेशन है। अब प्राइस इसकी जब तक ज़ीरो नहीं होगी या माइनस में नहीं जाएगी, माइनस में आपको पता है किसी कॉइन की नहीं जाती लूना के अलावा, लूना तो ऐसे स्कैम है, ठीक है, उसको छोड़ें आप। अब लूना आप थोड़ी रिकवरी कर रहे हैं, देखें उनको थोड़ा $10-20 लगा लें, 1-2 साल बाद देख लेना अगर वो जितने बन जाएं। ये आपको टिप भी है एक। आप देखें यहाँ पे ज़ीरो लिक्विडेशन हो गया। ज़ीरो लिक्विडेशन होने के बाद आप देखें ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही है, ट्रेड आपके प्रॉफिट में आ गई है। ट्रेड आपके प्रॉफिट में आने के बाद दोबारा प्लस के अकाउंट पे आएंगे, ऐड पे जहाँ पे अमाउंट पे लिखेंगे ऐड, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। जितनी आपने ऐड की थी वो आप रिमूव कर सकते हैं, और अपना जो आपके पास स्टॉप लॉस है फिर आप वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंट्री पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि जिस आपने प्रॉफिट तो बना लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना है और स्टॉप लॉस एंट्री पे कर दें। स्टॉप लॉस एंट्री पे करने के बाद आपने जो फंड डाले थे वो आप निकाल लें। इसी तरह ये आप ज़ीरो लिक्विडेशन कर सकते हैं। आपने ये बात जहन में रखनी है, आपके पास ये वाला जो साइज़ है, ये वाला साइज़ है,
या पोजीशन साइजिंग यहाँ पे आपको कॉइन शो होंगे। मेरे पास USDT शो हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कॉइन की बजाय USDT सेलेक्ट किया है। आपने यहाँ पे USDT ही सिलेक्ट करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, आपने USDT ही सिलेक्ट करना है। अगर आप CRV, अगर यहाँ पे CRV करूँ, मेरे पास ये CRV शो हो रहे हैं, मैं कैसे यहाँ पे CRV ऐड करूँ? CRV तो अगर आप दूसरी आपका बाइनेंस M ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कॉइन वाली यूज़ कर रहे हैं, तब आप यहाँ पे तो कॉइन यूज़ कर सकते हैं। कॉट की जगह आप वो कॉइन सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने USDT सेलेक्ट करना है। USDT सेलेक्ट करेंगे, आपको पता चलता जाएगा आपने कितने USDT और ऐड करने हैं, तो अब आपकी लिक्विडेशन ज़ीरो होगी। इसी तरह ये साइज़ और आपने मार्जिन को देखना है। साइज़ और मार्जिन देखेंगे। अब साइज़ आपके पास 1030 है और इसके इक्वल या ज़्यादा, यानी कि आप जितना भी आपके पास साइज़ है उससे इक्वल या थोड़ा $1-2 बढ़ा के आपने ऐड कर देने हैं। वो ऐड कर दिया, आप रिस्क फ्री हो गए। रिस्क फ्री हो गए। अब जब आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आएगी, आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें और जो मार्जिन आपने ऐड किया था उससे ज़्यादा भी आप रिमूव कर सकते हैं। वो रिमूव करके आप अगली ट्रेड में लगा दें। अब ये थी आइसोलेटेड की। अब क्रॉस मोड में लिक्विडेशन ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो लिक्विडेशन हो जाता है। उसमें रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा क्या है उसमें, मैं आपको ये बताता हूँ। आपने क्रॉस मोड सेलेक्ट कर लिया। क्रॉस मोड सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। आपने जितनी भी अमाउंट है वो दोनों में आपने देखना है। आइसोलेटेड मोड में भी देखना है, क्रॉस मोड में भी देखना है। अब आइसोलेटेड मोड में आपने यहाँ पे देख लिया कि आपके पास अमाउंट है 12,000, ठीक है, 1200 है। यहाँ पे 1000 लिखेंगे। 1000 पे लिखने के बाद आप ज़ीरो लिक्विडेशन वाली ये ट्रेड आपके पास लिक्विडेशन ज़ीरो है। अब क्रॉस मोड में 3 से ज़्यादा आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी। एट अ टाइम 3 से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करेंगे आप। और क्रॉस मोड में 3 से ट्रेडिंग, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्रॉस मोड में अगर आपने ज़ीरो लिक्विडेशन करनी है तो 3 से ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर 3 से ज़्यादा आप ट्रेड ओपन करेंगे, आपकी एक ही ट्रेड आपकी तीनों को तीन ही, यानी कि पूरे का पूरा फंड लेकर उड़ सकती है। आइसोलेटेड मोड की थोड़ी और बात है, जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर लें। क्रॉस मोड में आप 3 ट्रेड ले सकते हैं। फिर वही आपके पास वही क्वेश्चन मुझे कमेंट में देखने को मिलेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग इससे बेहतर है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप उसी फंड से, आपके पास ये जो 12 जो जितने भी आपके पास फंड थे, उसी फंड से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप ज़ीरो लिक्विडेशन करके 1200 USDT से 3 ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ज़ीरो लिक्विडेशन से 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। लेकिन जो 3 से ज़्यादा आपको ज़्यादा रिस्क देंगे। अब मैंने देखें यहाँ पे मेरा 1006 है, 86 है। मैं ये दोबारा 1000 पे लिखूँगा। ये वाली मेरी ट्रेड भी अगर मैं ये देखें, अब मैंने वही कॉइन सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं दोबारा क्या करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। 50% क्लोज़ करूँगा। 50% अगर मैं क्लोज़ करूँ तो मेरे पास दोबारा लिक्विडेशन ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैं देखूँ तो अब ज़ीरो लिक्विडेशन। अब मैं कोई और कॉइन सेलेक्ट करता हूँ। मैंने लिंक कॉइन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास 1000 प्लस है। मैं दोबारा यहाँ पे 1000 लिखूँगा। 1000 लिखने के बाद मैं लॉन्ग पे आपने ज़ीरो लिक्विडेशन करनी है। मैंने लॉन्ग कर दिया। अब ये मेरे पास पोजीशन ओपन नहीं हुई, इसकी प्रॉब्लम होगी कोई। ये देखें दोबारा, इसको मैं कहता हूँ, वो कहता है प्राइस डज नॉट मीट द रिपल। अब कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं, एल्गो कर लेते हैं। एल्गो यहाँ पे दोबारा आप 1000 लिखेंगे। 1000 लिखने के बाद ही आप अगर देखें ये 10,000 लिखा गया, आपने क्या करना है, 1000 लिखना है, जितनी आपके पास अमाउंट है। अब देखें ये सक्सेसफुल, आपके पास ये 2 ट्रेड्स ओपन है ज़ीरो लिक्विडेशन के साथ। अब मैं आपको जितनी भी ट्रेड आपको कहूँ आप ले सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट देखनी है, उससे थोड़ी बहुत अमाउंट कम ले लेनी है और जो लेवरेज है अब आपने वो सेम रखनी है, ठीक है। अब मेरे पास 20x ओपन थी, मैंने 20x ही यूज़ कर रहा हूँ। आपने 10x यूज़ करनी है। अब 992 है, 992 है। आपने क्या करना है, 900 ले लेना। 900 लेंगे, आपके पास ये भी आपके पास ये प्राइस की फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। प्राइस की फ्लक्चुएशन की वजह से ये भी प्राइस ओपन नहीं हो रही। ऐसे XSP में करता हूँ, यहाँ पे 900 लिखूँगा। 900 लिखने के बाद आपने ये सक्सेसफुल। अब 3 मेरे पास ट्रेड है, लिक्विडेशन ज़ीरो है। 3 की 3 लिक्विडेशन ज़ीरो। 3 से ज़्यादा आप ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। आपने जो आपको समझ लग गई होगी, आपने यहाँ पे अमाउंट देखनी है। आपके पास जितनी भी अमाउंट है यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर USDT सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अमाउंट उससे कम लिखनी है। $10 कम लिख दें, $20 कम लिख दें, आपने उससे कम लिखनी है। अब 3 से ज़्यादा मैं क्यों कह रहा था, अब देखें प्राइस अगर ये नीचे चली जाए, यानी कि प्राइस अब देखें यहाँ से तो आप कट रही होती है प्राइस, यानी कि यहाँ पे USDT कट रहे होते हैं। अगर आपके लॉस हो रहा होता है ना, अब यहाँ से USDT कट रहे होते हैं, यहाँ से USDT कटेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कम होगी। अब यहाँ पे वैल्यू कम होगी, आपका जो पोजीशन साइजिंग है
उससे कम हो जाएगी। उससे कम होने की वजह से आपकी लिक्विडेशन जो है वो ज़ीरो नहीं रहेगी, आपकी एक ही ट्रेड लिक्विडेट कर सकती है। जब मैं बिगिनर था इसी तरह मैंने ये 5 ट्रेड ओपन की हुई थी क्रॉस मोड में, ज़ीरो लिक्विडेशन थे, मैं तो मुझे डर ही नहीं था। एक ही दम डंप आया और मेरी एक ट्रेड ने सारा का सारा बेड़ा गर्क कर दिया और मेरी सारी की सारी ट्रेड यानी कि लिक्विडेट हो गई थी। इसीलिए मैं कहता हूं जो मैंने गलती की थी वो आप गलती ना करें। 3 से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करने। अब मैं 3 से ज़्यादा भी आपको करके दिखा देता हूं। 3 से ज़्यादा अब ये मैं कावा ओपन करता हूं 900, मैं यहाँ पे 850 कर देता हूं। अब वो ये उनके लिए जवाब है जो कह रहे थे कि आप स्पॉट ट्रेडिंग बेहतर है। इसमें स्पॉट ट्रेडिंग में आप वो उसी जो वैल्यू है उन्हीं से आप सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक ही ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरा 4th ट्रेड ओपन है, 4th ट्रेड 4 की 4 जो ज़ीरो लिक्विडेशन के साथ है। अब मैं 5th ओपन करूंगा, यहाँ पे वैल्यू देखूंगा उससे नीचे थोड़ी अमाउंट डाल दूंगा और वैल्यू अमाउंट डालने के बाद आप ज़ीरो लिक्विडेशन देख सकते हैं। इसी तरह अब आपने डे ट्रेडिंग करनी है और आपको पता है कि मार्केट आज बिल्कुल बेहतर है, आप इस तरह 4 ट्रेड भी 5 ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपने बैठना होता है मार्केट में, देखना होता है, ठीक है। अगर आपने फिर उसको होल्ड करना है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर आपने क्या करना है, 3 से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं करनी एट अ टाइम 3 से ज़्यादा ओपन नहीं करनी क्रॉस मोड में। और आइसोलेटेड मोड में आपने ट्रेड ओपन करके उसमें फंड्स ऐड कर देने हैं। फंड्स ऐड करेंगे, फंड्स ऐड करने के बाद अब जब आप रिस्क फ्री हो जाए वो फंड्स रिमूव कर दें और दूसरी ट्रेड में लगा दें। ये ज़ीरो लिक्विडेशन के बेहतरीन तरीका यही है। कोई और यूट्यूबर जो भी तरीके बता रहे हैं, कोई भी तरीका बेहतर नहीं है। वो आपको सिर्फ बस ऐसे ही अपने व्यूज़ के लिए कह रहे हैं। मेन तरीका, बेहतर तरीका यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां हाई एक्यूरेसी के साथ फ्री सिग्नल भी दिए जाते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके बायो में मेरा यूज़र नेम मिल जाएगा। यहाँ पे देखें बायो में यूज़र नेम मिल जाएगा। मुझे आप यहाँ पे टेक्स्ट करें, मैसेज करें, वॉइस करें, जो भी करना है मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ज़ीरो लिक्विडेशन के। बहुत सारे मेंबर जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग में आते हैं, वो थोड़ा इसमें स्ट्रगल करते हैं। अब न्यू बिगिनर्स, मैंने ये भी न्यू बिगिनर से मुझे बात याद में, आप अगर आप न्यू बिगिनर हैं आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं घुसना। आपने सबसे पहले आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपने स्पॉट ट्रेडिंग में देखना है कि मार्केट कैसे वर्क करती है। उसके बाद ही आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में आना है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने फिर रिसर्च करनी है, रिसर्च फ्यूचर ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। ये इस तरह जो मेरी फ्यूचर ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है वो आप सारी देख सकते हैं। वो आप 1.5x पे देख के स्पीड से देख सकते हैं इजीली। वो आपको बहुत ही मैंने यूनिक पॉइंट बताए हुए हैं। आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और न्यू है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।